तो चलो कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपको सोलो ट्रैवल करना ही चाहिए लाइफ में, या सोलो ट्रैवल करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो चीज़ों के लिए। क्या ये सही है? और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में है कि खुद को जाना है तो सोलो ट्रैवल करने जाओ, अपने आप को पहचानना है तो सोलो ट्रैवल करने जाओ। लाइफ में एक बार सोलो ट्रैवल करने जाना ही चाहिए अगर आपको खुद को जाना है तो। अरे यार, जब तुम खुद को अभी नहीं जान सकते, अभी तुम्हें पता नहीं है तुम क्या हो, तुम्हें क्या चाहिए, तो सोलो ट्रैवल। खुद पे भरोसा करना सीखो पहले, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हो ही नहीं अकेले ट्रैवल करने के लिए, वहां पे जाके ना डिप्रेशन में चले जाओगे। इन शॉर्ट, सोलो ट्रैवल आपको बताता है कि आप कितने ज्यादा नालायक हो। Hey guys, welcome back to this channel. This is Matsi, the love of your life. Okay, so today's episode is going to be so really interesting. सोलो ट्रैवल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। खुद जाने के लिए तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है यार? घर पे बैठो, खुद को जानो पहले। जब खुद को जान पाओ ना तभी जाओ सोलो ट्रैवल करने के लिए, बिकॉज सोलो ट्रैवल इज नॉट इजी थिंग। ओके, इन टुडेज एपिसोड आई एम गोइंग टू टेल यू द पर्क्स ऑफ सोलो ट्रैवल वर्सेस ग्रुप। तो आप डिसाइड करना कि आपको ग्रुप ट्रैवल ज्यादा पसंद है या फिर आपको सोलो ट्रैवल में ज्यादा मजा आता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो सबसे पहले बात करते हैं चैलेंजेस की। यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस व्हाइल ट्रैवलिंग सोलो। यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। हर एक चीज आपको खुद से करनी पड़ती है। तो इन शॉर्ट जो चैलेंजेस होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। Whereas if we talk about group travel में भी challenges होते हैं, because travel करते हो तो आपको challenges face करने ही होते हैं। बट यू नो सोलो में जैसे आप हर एक चीज़ आपको खुद से करना होता है, हर एक चीज़ आपको खुद से मैनेज करना होता है। बट ग्रुप ट्रैवल में चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाती है। आपके साथ आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपका ग्रुप होता है, तो यू नो कोई अगर ऐसी चीज़ हो जाए जो आप अकेले नहीं कर पाओ, सो दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, राइट? तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाती है। लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेंडिचर। सोलो ट्रैवल करने में ना खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बाइक रेंट कर रहे हो, उसका रेंट आप खुद दे रहे हो, फ्यूल आप खुद पे कर रहे हो फ्यूल के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वेयर एज इफ यू ट्रैवल विद योर ग्रुप तो आपका वो एक्सपेंसेस ना डिवाइड हो जाता है। आप बाइक रेंट कर रहे हो तो वो रेंट 2 जनों में डिवाइड हो जाएगा, बाइक का फ्यूल 2 जनों में डिवाइड हो जाएगा। सोलो ट्रैवल में एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कंपेयर टू ग्रुप ट्रैवल। Who is the decision maker? While traveling solo, you are the decision maker. तुम्हें जो चाहिए तुम कर सकते हो। अगर आपको बैठना चाहे तो बैठ सकते हो, जाके एडवेंचर करना है जाके एडवेंचर कर सकते हो, किसी भी टाइम पे जो चाहिए कर सकते हो। बेसिकली यू हैव टू डिसाइड वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। इन शॉर्ट, अपनी मनमानी कर सकते हो। बट वेन यू ट्रैवल विद अ ग्रुप, अपनी मनमानी नहीं चलेगी। जो ग्रुप डिसाइड करता है वही करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हम उसमें अपनी मनमानी नहीं कर सकते। जो सारे ग्रुप ने डिसाइड किया हुआ होता है, हमें वो ही उसी हिसाब से जाना होता है, राइट? You know, when you want to explore isolated places while traveling solo, the fear is more. मतलब एक तो आइसोलेटेड प्लेस है और आप अकेले हो, तो एक थोड़ा सा ना डर सा लगा रहता है। आप कितने भी ब्रेव हो, आपके पास कोई भी चीज़ें हो, लेकिन जब आपको पता होता है कि मैं आइसोलेटेड प्लेसेस पे जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ, तो वो थोड़ा सा डर बढ़ जाता है कंपेयर टू ग्रुप ट्रैवल। ऑब्वियसली आइसोलेटेड प्लेसेस पे जाओगे तो अगर आप ग्रुप में भी होगे तो आपको वो थॉट आएगा कि यू नो वो सेफ होगा क्या जाना, वो प्लेस सही है क्या। बट कंपेयर टू सोलो ट्रैवल ना, यहाँ पे डर थोड़ा कम लगता है ग्रुप ट्रैवल में। बट एक चीज़ है, जब आप सोलो ट्रैवल करते हो ना और आइसोलेटेड प्लेसेस पे जाते हो ना, वो जो एडवेंचर वाली फीलिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है जो ग्रुप ट्रैवल में नहीं आती। लेट्स टॉक अबाउट सेफ्टी। व्हेन यू ट्रैवल सोलो, वो सेफ्टी कंसर्न बढ़ जाता है, बिकॉज यू आर ऑल अलोन। आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, वो जगह सेफ होगी कि नहीं, यू नो वो थॉट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा ही थॉट्स आते हैं अपने दिमाग में कि सेफ्टी कंसर्न को लेके। ऑब्वियसली यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। अगर कुछ गॉड फॉरबिड अगर कुछ गलत भी हो गया, सो यू विल बी 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ वॉट एवर हैपेंस। इफ यू ट्रैवल विद अ ग्रुप, वो सेफ्टी कंसर्न ऑब्वियसली वहां पे भी रहता है, थोड़ा सा चिल हो जाते हो कंपेयर टू सोलो ट्रैवल।
How about meeting new people? So when you travel solo, you meet a lot of new people. But जब आप ग्रुप ट्रैवल करते हो ना, ये जो नए लोग हैं वो आपके आसपास भी नहीं आते. क्यों? क्योंकि आप अपने ग्रुप के साथ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हो. So while traveling solo, there are chances to meet a lot of new people and make new friends. But when you travel with a group, there are very less chances of meeting new people and make new friends. How about responsibilities? Let's talk about. Of course, responsibility तो दोनों में ही है. अगर आप अकेले ट्रैवल करते हो या ग्रुप के साथ ट्रैवल करते हो, you have to be responsible enough. But जब आप अकेले ट्रैवल करते हो ना, when you travel solo, so you are more responsible for yourself. हर एक चीज़ में, हर एक कोई भी डिसीजन लेते हो, कहीं भी जाते हो, आपको पता होता है आप अकेले हो, तो आप चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हो, सिचुएशन खुद हैंडल करते हो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो. बट जब ग्रुप ट्रैवल करते हैं तो हमें पता होता है हमारे फ्रेंड्स साथ में हैं. चलो अगर फ्रेंड्स ना भी हो, ओके ट्रैवल ग्रुप है, फिर भी लगता है कि हाँ चलो मेरे साथ कोई है, अगर कुछ हुआ भी ना तो दे आर एटलीस्ट देयर विथ मी. बट सोलो ट्रैवल में ऐसे नहीं होता. सो या सोलो ट्रैवल आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाना सिखाता है फॉर श्योर. अगर तुम्हें ये जानना है ना कि तुम कितने केपेबल इनफ हो, यू शुड गो फॉर सोलो ट्रैवल. क्योंकि आपकी कैपेबिलिटीज़ आपको सोलो ट्रैवल में ही पता चलती है. जब आप ग्रुप के साथ ट्रैवल करते हो ना तो आपको पता नहीं चलता है आप किस किस चीज़ के लिए कैपेबल इनफ हो. आप ये चीज़ों को संभाल सकते हो अकेले या नहीं संभाल सकते. इन शॉर्ट, सोलो ट्रैवल आपको बताता है कि आप कितने ज़्यादा नालायक हो. ठीक है. तो चलो अब कॉन्फिडेंस की बात करते हैं. आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपको सोलो ट्रैवल करना ही चाहिए लाइफ में, या सोलो ट्रैवल करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो चीज़ों के लिए. क्या ये सही है? ऑफ कोर्स सही है. जब आप अकेले ट्रैवल करते हो, सोलो ट्रैवल करते हो, ऑफ कोर्स आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. पर ग्रुप ट्रैवल के भी अपने ही मज़े हैं यार. नो डाउट आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते हो ग्रुप ट्रैवल में. वैसे तो ट्रैवल आपको कॉन्फिडेंट बना ही देता है, बट यहाँ पे जब सोलो एंड ग्रुप ट्रैवल की बात हो रही है ना, तो ऑफ कोर्स सोलो ट्रैवल मेक्स यू मोर कॉन्फिडेंट कंपेयर टू ग्रुप ट्रैवल. बट ग्रुप ट्रैवल के अपने ही मज़े हैं फॉर श्योर. और चीज़ें सीख लेते हो जो आप सोलो ट्रैवल में नहीं सीखते. फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू एडजस्ट विद पीपल, उनके नखरे कैसे झेलना है, उनके टैंट्रम्स कैसे हैंडल करना है, ये सब आपको ग्रुप ट्रैवल ही सिखाता है. Now another question is when can I travel solo? मतलब काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ना ये क्वेश्चन आता है कि मुझे कभी सोलो ट्रैवल करना चाहिए. जब तक आप करोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि सोलो ट्रैवल कैसा होता है, सोलो ट्रैवल पे जाना कैसा होता है. तो आई वुड सजेस्ट, जब आपको इतना भरोसा हो ना खुद पे कि मैं मेरी सिचुएशन खुद हैंडल कर सकता हूँ. अगर सिक्के के दो साइड्स होते हैं हमेशा, तो आप प्रैक्टिकली सोचो. जब सारी गुडी चीज़ें होती है ना, सब कुछ सही है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर इन केस कोई प्रॉब्लम हो गया और आप अकेले हो, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? अगर आपको वो चीज़ समझ आती है ना कि मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, अगर कोई इशू होता है तो मुझे इशू को सॉर्ट आउट करना है, एंड आई एम केपेबल इनफ ऑफ डूइंग दैट, तभी यू गो फॉर सोलो ट्रैवल. ओके, तो ये सारे पॉइंट्स है ग्रुप ट्रैवल एंड सोलो ट्रैवल. वैसे तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स है, बट जो मेन पॉइंट्स थे ना मैंने आपको बता दी. अब आपको ये डिसाइड करना है कि व्हाट इज़ योर थिंग. यू लाइक टू गो सोलो और यू वांट टू गो विद अ ग्रुप. आपकी चीज़ क्या है, आपको क्या पसंद है. आई होप ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा. अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैंने मेरी सोलो ट्रैवल की जर्नी कैसे स्टार्ट करी, मैंने क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या चैलेंजेस फेस करती हूँ, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली लद्दाख ट्रिप किया था सोलो. मैंने क्या चैलेंजेस फेस किए, कैसे मैंने डील किया, कैसे मैं डील करती हूँ चैलेंजेस से. अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हो तो नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलना. उसके लिए यू हैव टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड उसमें ऑल प्रेस कर देना सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो. अब मैं चलती हूँ. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. हिट द लाइक इफ यू लाइक द वीडियो. नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं मेरी सोलो ट्रैवल की जर्नी अगर आपको जानना है तो. ओके, बाय.